नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सैद्धांतिक टॉपिक स्टील के ऊपर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले स्टील स्टील एक फेरस मटेरियल्स होता है जिसे लौह धातु कहते हैं। और अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये हमें आयरन एस को द्वारा प्राप्त होती है। आयरन एस जो होते हैं वह मुख्यतः हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होते हैं। और जो हमें आयरन प्राप्त होता है सबसे ज्यादा वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है, जिसका प्रतिशत 72% से लेके ज्यादा होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें जब आयरन एस का हमें प्राप्त होता है तो आयरन एस प्राप्त होने के बाद हम इससे रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील प्राप्त करते हैं। स्टील होती है दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो मटेरियल होता है वो स्टील होता है हमारा। स्टील आप देखेंगे इसमें फेरस चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसलिए इसे फेरस मटेरियल्स भी बोलते हैं। तो इस्पात जो है हमारा, उसका क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यह लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। जैसे जैसे कार्बन का प्रतिशत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। और इसमें जो कास्ट आयरन की अपेक्षा, जो कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं, उसके अपेक्षा कम अशुद्धियां होती हैं। इसमें जो मुख्य तत्व होता है वो कार्बन ही होता है और यह मिश्रित अवस्था में होता है। कार्बन का प्रतिशत कभी ज्यादा और कभी कम। स्टील में जब कार्बन की मात्रा होती है वो 1.5% तक होती है। सबसे ज्यादा 1.5% होती है और उससे कम 0.25% तक हो सकती है। कार्बन की मात्रा जैसे जैसे प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो स्टील है उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। रॉट आयरन के साथ कार्बन की निश्चित मात्रा को मिलाकर यह स्टील तैयार किया जाता है, जिसे हम प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। अब देखिए टाइप्स, स्टील के प्रकार देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रकार है आपका प्लेन कार्बन स्टील। यह केवल आयरन और कार्बन को मिलकर बनाया जाता है। इसकी कठोरता मुख्यतः कार्बन के ऊपर निर्भर करती है। इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का भाव से पता लग रहा है कि इसमें जो कार्बन का प्रतिशत है वो काफी कम। कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो 0.15 से लेके 0.25% तक होता है। इसे माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें कम होने के कारण इसे हार्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे केस हार्डनिंग की जा सकती है। अब देखिए समझते हैं हार्डनेस। जो हमारा स्टील का जो मुख्य गुण है, हार्डनेस किसी भी धातु या पदार्थ की कठोरता का ऐसा गुण है जिससे पता चलता है कि कितने कम से कम बल में इस पर निशान पड़ेगा, जिसे हम स्क्रैचेस भी बोल देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दो धातुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें निशान पड़ जाता है या कम निशान पड़ता है। तो पहले जो निशान पड़ेगा या गहरा निशान पड़ेगा तो हम कहेंगे वह धातु कम कठोर है, और जिसमें निशान ज्यादा पड़ेगा उसे, जिसमें कम पड़ेगा उसको हम कहेंगे अधिक कठोर है, और जिसमें निशान कम पड़ेगा और जिसमें अधिक पड़ेगा उसको हम कहेंगे कम कठोर है। तो इसी तरीके से हम हार्डनेस को बता सकते हैं। अब आपके प्लेन कार्बन स्टील के मुख्य गुण जो हैं, इसको फोर्जिंग किया जा सकता है, इसको आसानी से बेल्ड किया जा सकता है। बेल्डिंग ऑपरेशन जो होते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। आसानी से इस पर मशीनिंग आदि की क्रिया भी की जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं लेथ मशीन्स हैं जिसपे हम टर्निंग ऑपरेशंस हैं, स्टेप टर्निंग ऑपरेशंस हैं, इत्यादि जो भी ऑपरेशंस होते हैं जिससे हम मटेरियल रिमूविंग का काम करते हैं, मटेरियल को निकालते हैं, वो आसानी से हम उस कार्य को इस मेटल्स पे, स्टील पे कर सकते हैं। यह मटेरियल जो हमारा होता है वो डक्टाइल होता है और यह मटेरियल मैलिएबल भी होता है। अब देखिए फोर्जिंग को हम समझ लेते हैं। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल पर हम कोई दबाव लगाएं या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं
तो उससे मेटल की जो प्लास्टिसिटी होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी बदल जाती है, उसकी शेप एंड साइज बदल जाती है आसानी से। जैसे कि फोर्जिंग हम किसी भी चीज पर दो फोर्जिंग भी दो प्रकार की मुख्यतः होती है, एक कोल्ड फोर्जिंग और एक हॉट फोर्जिंग होती है। हॉट फोर्जिंग जब हम किसी भी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अधिक तापमान पर किसी धातु पर हैमरों के द्वारा प्रेशराइज करें, उसको कंप्रेसिव फोर्स करें, तो वो हॉट फोर्जिंग कहलाता है। जब भी हम रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है उससे कम पर हम किसी भी ऑपरेशंस को हैमर की सहायता से या किसी भी कंप्रेसिव फोर्स की सहायता से कार्य करते हैं, तो वो हमारा कोल्ड फोर्जिंग कहलाता है। फोर्जिंग करने से स्टील के प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, उसका ग्रेन साइज बहुत ज्यादा महीन हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और उसकी जो कठोरता का गुण होता है, स्ट्रेंथ होती है, टफनेस हो जाती है, उस सबको वो बढ़ा देता है। अब डक्टिलिटी समझते हैं, जो कि हमारा स्टील का बहुत बड़ा मुख्य गुण है। डक्टिलिटी, जिसे हम हिंदी में तन्यता भी बोलते हैं, यह पदार्थ का ऐसा गुण है जिससे बिना टूटे इसको खींचकर हम तार बना सकते हैं इसके। जैसे कि हम सोना है, चांदी है, कॉपर है, और इसके हम क्या कहते हैं, तार आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्लेन कार्बन स्टील है उसके भी हम वायर आसानी से बना सकते हैं बिना टूटे हुए, क्योंकि इसमें जो गुण पाया जाता है वो मुख्यतः डक्टिलिटी का पाया जाता है। अगला गुण उनका प्लेन कार्बन स्टील का जो आघात वर्धनीयता है। आघात वर्धनीयता भी किसी पदार्थ या धातु का ऐसा गुण है जिसमें उसे पीटकर बेलनाकार आकार में बदला जा सकता है। जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि जो चादर वगैरह इस्तेमाल होती है स्टील की, वो भी सब की सब आघात वर्धनीयता प्रोसेस के कारण ही, जिसे मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी धातु के उसी गुण के कारण हमें प्राप्त होती है, जिसको हम कई सारे ऑपरेशंस करके पीट कर फोर्स लगाकर कई सारी प्रेसेस से उसको जो भी अपने शेप एंड साइज होता है उसमें हम बदल सकते हैं। अब इसके प्रयोग देख लीजिएगा। लो कार्बन स्टील का अधिकतर प्रयोग वायर बनाने में, जो हम तार दैनिक जीवन में जो तार बनाए जा सकते हैं, शीट बनाने में, जो छत वगैरह की शीट्स होती हैं उनको हम बना सकते हैं, राउंड फ्लैट एंगल जो घरों के होते हैं, प्लेट और चैनल आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत लो कार्बन स्टील से ज्यादा हो, यानी कि इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 0.25% से लेके 0.70% तक। यह माइल्ड स्टील से अच्छे किस्म का लोहा होता है, और 0.50 से अधिक कार्बन वाली स्टील को हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। जो ये मीडियम कार्बन स्टील होती है इसको हम हार्ड और टेम्पर भी कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। माइल्ड स्टील की अपेक्षा यह अधिक हार्ड व स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके जो कार्बन का प्रतिशत होता है इसमें उसकी अपेक्षा माइल्ड स्टील की अपेक्षा ज्यादा होता है, और ये माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेलेबल होता है, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज थी जिससे हम उसके वायर बना सकते थे, या फिर उसकी कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसे चादरों में परिवर्तित कर सकते थे, वह गुण इसमें कम पाया जाता है। वियर एंड शॉक रेजिस्टेंस ही होती है। अब यूजेस देख लीजिए इसका। मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग वायर पाइप, छोटे एक्सल, साधारण हैंड टूल्स, साधारण स्प्रिंग्स, खेती के औजार, क्लच प्लेट, कमानियां, तार के रस्सी और रेल के पहियों आदि को बनाने में किया जाता है। अब आता है आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत 0.75% से लेके 1.5% तक होता है। सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत हाई कार्बन स्टील में ही पाया जाता है। इसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा बहुत ज्यादा हार्ड किया जाता है। अब देखिए हीट ट्रीटमेंट में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका अनिलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल्स को या मेटल्स को लेके उसको गर्म किया जा सकता है, और कई बार इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर किसी भी ब्राइन सॉल्यूशन में इसको ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ा दिया जाता है। इसके गुण देख लीजिएगा। यह लो और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा अधिक हार्ड व स्ट्रॉन्ग होती है।
तो इसमें जो हार्डनेस होती है और स्ट्रेंथ होती है वो लो और मीडियम की अपेक्षा ज्यादा होती है। और जैसे जैसे इसमें कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है, यानी ये हार्ड होता है, वैसे वैसे इसमें जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का जो गुण होता है वो इनमें लो और मीडियम स्टील की अपेक्षा कम पाया जाता है। इस स्टील को हार्ड व टेम्पर आसानी से किया जा सकता है। यूजेस देखिए, कार्बन की मात्रा के अनुसार इनके यूज निम्नलिखित हैं। 0.75 से लेके 1% तक कार्बन जिसमें पाया जाता है जिस इस्पात में, उससे जो मुख्यतः औजार होते हैं वो लकड़ी काटने के लिए, जैसे कुल्हाड़ी होती है, हथौड़ा जो हैमर्स होते हैं, छोटी फोर्जिंग डाइयां, कमानियां, स्प्रिंग, ड्रिफ्टिंग टूल्स होते हैं, प्रोच, डाई एवं पंच आदि बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.1% से लेके 1.3% तक कार्बन वाले इस्पात या ड्रिल, रेतियां, धातु कटिंग टूल इत्यादि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा कार्बन जो प्रतिशत है 1.4 से लेके 1.5% तक कार्बन वाले इस्पात, इसका प्रयोग कटिंग टूल्स, मिलिंग टूल्स, शेयरिंग ब्लेड, टेप, डाई, रीमर, फाइल आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब आता है आपका स्टेनलेस स्टील। यह भी सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली स्टील है। ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। यह स्टील का ऐसा प्रकार है जो हवा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल एसिड्स होते हैं उससे ये खराब नहीं होता। इस पर जंग लगने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम जो लोहा, जैसे कि जो भी औजार हैं आपके कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड औजार हैं, या फिर आपकी जो ऐसी जो टेबल्स वगैरह होती हैं लोहे की, जो कि कास्ट आयरन वगैरह की बनी रहती हैं, आप उनको बाहर रखेंगे, जब तापमान में रखेंगे, टेम्परेचर में रखेंगे, एटमॉस्फेयर की जब ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करेगा तो उसके बाद उसमें जंग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बना जाता है। जिससे क्या होता है, पदार्थ जो भी हमारा मेटल होता है, धातु होती है, वो खराब होने शुरू हो जाती है। तो देखिएगा, तो जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें जो जंग होती है वो नहीं लगी जाती है। तो सादा स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज्यादा ताप सह सकता है और इसके लिए स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। तो स्टील जो स्टेनलेस स्टील है उसको बनाने के लिए स्टील में जो क्रोमियम का प्रतिशत होता है वो 15 से लेके 20% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। और इसमें निकल मटेरियल भी मिलाया जाता है। निकल का प्रतिशत होता है वो 8 से लेके 10% तक होता है। कई बार स्टील में तांबा, कोबाल्ट, टाइटेनियम, गंधक, नाइट्रोजन आदि मिलाकर भी स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से आपको स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन चाहिए वो उस हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमें स्टेनलेस स्टील में जो मटेरियल मिलाया जाता है वो हमारा क्रोमियम होता है और निकेल होता है, जिससे क्या है उस पर जंग नहीं लगती है। और दैनिक जीवन में जो भी हम बर्तन या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के ही मुख्यतः बने होते हैं। अब आता है अलॉय स्टील। तो सबसे पहले अलॉय कार्बन स्टील की जब हम बात कर रहे हैं तो अलॉय को समझ लेते हैं। अलॉय का मतलब होता है जब भी हम कोई भी दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के जब हम कोई और नई धातु का निर्माण करते हैं तो वो अलॉय कहलाता है। जैसे कि हमारा एलॉय स्टील है, एलॉय कार्बन स्टील। अब इसमें क्या है, कार्बन व आयरन के अलावा एक या एक से अधिक तत्वों वाली स्टील एलॉय स्टील कहलाती है। इसमें हार्डनेबिलिटी, सॉफ्टिंग और टेम्परिंग के प्रति रेजिस्टेंस, कोरोजन, एक्सल के प्रति रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है। अब आपने देखा होगा मटेरियल का कोरोजन रिएक्शन होने लगता है जैसे जैसे क्या कहते हैं मटेरियल की लाइफ बढ़ती है। मेटल्स आपका बाहर रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर रहा है, तो उसके वजन में, वेट में कमी आ जाती है और वो जंग लगने लगता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इन सबको बचाने के लिए हम एलॉय कार्बन स्टील, इसमें कई सारे मेटल्स को मिला के हम एलॉय कार्बन स्टील का निर्माण करते हैं। स्टील में हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज भी बढ़ाई जाती है जिससे ये ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टिंग कर सके। अब एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं कि कभी बारिश का मौसम है, कभी आपका ज्यादा से ज्यादा
ठंड पड़ रही है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जिस हिसाब से मौसम के हिसाब से हम देखते हैं जो मटेरियल होते हैं, स्टील होती है, आपका आयरन होता है, उसके ऊपर रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है उसकी जो आपका पानी होता है और ऑक्सीजन होता है, ये रिएक्शन करके इसकी स्टील को या जो भी मटेरियल होता है हमारा उसको खराब कर देता है। अब है आपका कास्ट स्टील। कास्ट स्टील, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीज की निश्चित मात्रा रहती है तथा कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.2 से लेके 0.5% तक होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः कास्टिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए कास्टिंग जो वर्ड आ रहा है वो कास्ट आयरन से आता है। मुख्यतः कास्ट आयरन को सबसे ज्यादा कास्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा हमारा कास्ट आयरन जो कार्बन होता है इसका परसेंटेज होता है। जो कास्ट आयरन का प्रयोग हम करते हैं वो सबसे ज्यादा हम किसी भी चीज का क्या बेड बनाने के लिए, जैसे कि हम चाहें कि हम उसको क्या कहते हैं बेस बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई लेथ मशीन है, कोई भी आपकी मिलिंग मशीन है, उसका जो हमें बेस बनाना, जिसको मशीन को रखना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिव जो भी फोर्सेस होते हैं उनको सहन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, कास्ट स्टील जो होती है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं और कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसको 0.2 से लेके 0.5% तक हम कर देते हैं और इसका हम प्रयोग कास्टिंग के लिए किया कर लेते हैं। हम दोबारा फिर रिवीजन कर लेते हैं। प्लेन कार्बन स्टील, इसमें केवल आयरन और कार्बन मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसकी कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम 0.15% से लेके 0.25% तक होता है, इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। कार्बन की प्रतिशतता मात्रा कम होने के कारण इसे हार्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी केस हार्डनिंग की जा सकती है। हार्डनेस गुण, जब भी हम पदार्थ का वह गुण जिसमें आपस में जिसको हम रगड़ दो मटेरियल्स को, जिस पर निशान ज्यादा गहरा होगा वो उतना ही कम हार्ड मटेरियल होगा, और जिस पर पहले निशान पड़ेगा तब हम कहेंगे कि धातु की कठोरता कम है, और जिसके बाद में निशान पड़ता है तो हम कहेंगे इस धातु की कठोरता ज्यादा है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसको फोर्ज किया जा सकता है। फोर्जिंग ऑपरेशंस के बारे में था कि फोर्जिंग भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग। फोर्जिंग जो हम करते हैं वो हैमर्स की मदद से और कोल्ड प्रेसेस डाइज की मदद से हम किया जा सकता है। फोर्जिंग करने से जब हम किसी मटेरियल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उस पर ऑपरेशन करके हैमर्स की मदद से उसको पीटते हैं या फिर उसके ऊपर दबाव डालते हैं कंप्रेसिव फोर्स, तो उसकी प्रॉपर्टीज और ग्रेन स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है, उसके गुणों में मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो बदल जाती है। इसी प्रकार से हम इस पर आसानी से बेल्डिंग कर सकते हैं और जो भी मशीनिंग क्रियाएं होती हैं, लेथ मशीन पर जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी हम कर सकते हैं। जैसे टर्निंग करना होता है कि हम चाहते हैं कोई बेलनाकार शेप है, उससे कुछ मटेरियल्स को रिमूव करना है, खत्म करना है, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। स्टेप टर्निंग भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। इसमें डक्टाइल की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डक्टाइल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल्स के आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखे हो, आप जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है वो मटेरियल उतना ही कम डक्टाइल हो जाता है, उसमें उतना ही ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है। जैसे कास्ट आयरन है हमारा, उसमें डक्टिलिटी 0 होती है, ब्रिटलनेस ज्यादा होती है। तो आप चाहें अगर उसके वायर बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते। यह मेलेबल होती है। मेलेबल यानी कि हम इस पर आघात वर्धनीयता ऑपरेशन करके इसको हम विभिन्न प्रकार की चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें मेलेबल का भी गुण पाया जाता है। यूजेस, लो कार्बन स्टील का अधिकतर प्रयोग वायर, शीट, एंगल, प्लेट और चैनल आदि बनाने के लिए किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा 0.25 से लेके 0.7
0% तक होती है। यह माइल्ड स्टील से अच्छे किस्म का लोहा होता है क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है, और इस स्टील को हार्ड और टेम्पर किया जा सकता है क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत लो कार्बन स्टील की अपेक्षा ज्यादा होता है। गुण है, माइल्ड स्टील की अपेक्षा अधिक हार्ड व स्ट्रॉन्ग होता है, माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेलेबल होता है, और इसमें बियर और शॉक रेजिस्टेंस होता है। यूजेस देख लीजिए आप। मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग वायर पाइप, एक्सल, साधारण हैंड टूल्स, साधारण स्प्रिंग, खेती संबंधी औजार, क्लच प्लेट, कमानियां, तार के रस्से, रेल के पहियों आदि में प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा 0.75 से लेके 1.5% तक होता है। इसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा बहुत हार्ड किया जा सकता है। इसके गुण, यह लो और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा अधिक हार्ड व स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें हार्डनेस का जो गुण होता है वो लो और मीडियम कार्बन स्टील से ज्यादा होता है, और यह लो और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेलेबल होता है क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है। हार्ड होगा तो वो डक्टाइल भी कम होगा और मेलेबल भी कम होगा। इस स्टील को हार्ड व टेम्पर आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए यूज देख लीजिए दोबारा से। कार्बन की मात्रा के अनुसार इसके प्रयोग भिन्न भिन्न है। जैसे कार्बन का प्रतिशत अगर 0.75% से लेके 1% तक है तो वो स्टील लकड़ी के काटने वाले औजार, हथौड़ा, छोटी फोर्जिंग, डाइयां, कमानियां, स्प्रिंग, ड्रिफ्ट, ब्रोच और सेंटर पंच और पंच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कार्बन में 1.5% से लेके 1.3 कार्बन पाया जाता है, यह ड्रिल्स, रेतियां, धातु कटिंग टूल आदि बनाने में इस इस्पात का हम प्रयोग करते हैं। जिस इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 1.4 से लेके 1.5% तक होता है कार्बन का, उसका प्रयोग कटिंग टूल्स, मिलिंग टूल्स, शेयरिंग प्लेट, टेप, डाई, रीमर, फाइल आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो कि घरों में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। इस स्टील का नाम से ही पता लग रहा है इस स्टील पर जंग नहीं लगती है, और जंग न लगने का कारण मुख्यतः क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% तक क्रोमियम, 8 से 10% तक निकेल को मिला देते हैं। निकेल और क्रोमियम मिलाने से इसकी जो जंग लगने की जो वो प्रक्रिया जंग होती है वो खत्म हो जाती है, और इसमें मटेरियल्स में जंग नहीं लगती है। कई बार लोहे में तांबा, कोबाल्ट, टाइटेनियम, गंधक और नाइट्रोजन आदि मिलाकर भी स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यह साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ड्यूरेबल होती है, और सबसे ज्यादा खाने के बर्तन जो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे कुकर वगैरह है, प्लेट्स वगैरह है, वो सारी की सारी स्टेनलेस स्टील की ही बनाई जाती है। एलॉय स्टील। एलॉय स्टील वह स्टील जो जिसमें कार्बन व आयरन के अलावा एक या एक से अधिक तत्वों वाली स्टील को मिलाकर हम बनाएं। इससे क्या होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा इसमें अलग मेटल्स मिला देते हैं तो इसकी हार्डनेबिलिटी, सॉफ्टिंग, टेम्परिंग, रेजिस्टेंस, कोरोजन आदि प्रॉपर्टीज का वृद्धि हो जाती है, और स्टील में हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। तो लो अलॉय कार्बन स्टील का हम प्रयोग कई सारी इसमें स्टील कई सारी मटेरियल, मैग्नीज है आपका, निकेल है, कुछ मात्रा में क्रोमियम भी मिला दिया जाता है, जिससे इसमें इसकी जो हाई टेम्परेचर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बढ़ जाती है। कास्ट स्टील। कास्ट स्टील इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की निश्चित मात्रा रहती है तथा कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.2 से लेके 0.5 तक होती है। तो यह जो मेन सिलिकॉन जो मैग्नीज जो मिलाई जाती है वो मुख्यतः कास्टिंग के लिए बनाया जाता है, जिससे इस पर कास्टिंग का ऑपरेशन किया आसानी से किया जा सके। वैसे कास्टिंग का ऑपरेशन स्टील में कम पाया जाता है, लेकिन जब हम इसमें सिलिकॉन और मैग्नीज को मिला देते हैं जिससे ये स्टील हमारा कास्टिंग के लिए प्रयोग हो जाती है।
आज मैंने आपको स्टील के बारे में पढ़ाया। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपके लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद।